नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन शर्मा आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक सांपों के बारे में कहानी साझा करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई? आज ये रहस्य मैं आपके सामने पूरी तरह से खोल के रख दूंगा। तो सुनिए, सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बंटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत के उल्लेखित वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से कुंद्रू भी एक थी। सभी नाग कुंद्रू की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी थी, जिसका नाम विंता था। पक्षीराज, जिसका नाम क्या था? विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के एक सफ़ेद के पुत्र थे। पक्षीराज जो गरुड़ थे, विंता के जो थे पुत्र थे। एक बार कुंद्रू और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कुंद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है। इस घोड़े की पूंछ काली है। मतलब राजा ने कहा अपनी पत्नी को कि इसकी घोड़े की पूंछ जो है वो काली है। उसे देखकर कुंद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। इस बात को दोनों में शर्त लगी। तब कुंद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वह अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कुंद्रू ने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम राजा जन्मे के यज्ञ में भस्म हो जाओ। शाप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गई, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कुंद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी माँ दासी बन गई, तो उसने कुंद्रू और उसके सर्पपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं, जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र ने अमृत कलश लेकर पूर्ण स्वर्ग लौट गई। ये देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया, जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ 2 टुकड़े हो गए। ये थी सांप से जुड़ी हुई रोचक जानकारी, जो मैंने सुनी और मैंने पढ़ी, और मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को भी इसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर अच्छी लगी तो, बुरी लगी तो फिर भी मुझे बता देना। मैं अगली बार नेक्स्ट बार इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छी लगे और मुझे भी अच्छा लगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती समय देकर इस रोचक जानकारी को प्राप्त किया। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।